अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5। यूनिट नेम है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। डोमेन है हमारी नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो बच्चों, चूँकि वीडियो हो जानी है लंबी, इसलिए अगर आप सारी एक्सरसाइज नहीं देखना चाहते, आप जस्ट एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 1 का कोई पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को ओपन करें और क्वेश्चन के सामने जो है टाइम का नंबर आपके सामने ब्लू कलर में शो होगा, तो आप उसको क्लिक करके एग्जैक्ट क्वेश्चन के उस पार्ट पर पहुंच जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खोल लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, जो कि हमारे बुक के पेज नंबर 16 पर है। नाउ आ जाते हैं ठीक है एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताना है। तो उसके लिए पहले हमें इन नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, देन हम आगे से इसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट पे हमारे पास नंबर्स हैं 10 एंड 25। नाउ पहले 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हमने पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम जब हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है, हमारी अपनी मर्जी है कि हम एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करें या लॉग डिवीजन मेथड से करें, और एलसीएम को भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या डिवीजन मेथड से करें। ठीक है, लेकिन अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो दोनों के लिए हमारा वहाँ तक काम जहाँ तक प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों नंबर्स की होगी सेम है, तो फिर हम आगे से इजीली एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। हमें 2 दफ़ा काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम प्रीफर करेंगे कि इन रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करें। ठीक है, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 टाइम 5 10 होता है, 5 टाइम 1 हो गया 5। अब 25 को देखेंगे, 25 जो है कि 1 प्लेस पर 5 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 पे आ जाते हैं। 5 टाइम 5 होता है और 5 टाइम 1 10 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 2 टाइम 5 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली और इसके बाद 25 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। अब हमने सबसे पहली बात इसके बाद करने का काम है कि हमने इनमें कॉमन फैक्टर जो है उसको सर्कल कर लेना है। ठीक है, इनमें कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है, 5 को हमने कर लेना सर्कल। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, वो जस्ट 5 है तो वो 5 हो जाएगा। अब हमें इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, उसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर हम राइट डाउन करेंगे 5, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स जो कि है 2 और 5। ठीक है, 2 टाइम 5, 5 टाइम 2 हो जाता है 10 और साथ आ जाएगा टाइम 5, 10 टाइम 5 50 हो जाता है। एलसीएम हमारा आ गया 50। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उनका आपस में प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, एचसीएफ था हमारे पास 5। ठीक है, एचसीएफ किसके इक्वल हो गया 5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा और फिर हमारे पास एलसीएम की जगह हम लिख देते हैं 50। ठीक है, 5 टाइम 50 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टाइम 0 हो जाता है 0, 5 टाइम 5 हो जाता है 25, 250 हमारा ये आंसर आ जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 25 लेते हैं। ठीक है, 10 टाइम 25 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर के आगे एक 0 आ जाता है, जस्ट ये हो जाएगा 250। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर हो जाता है। नाउ अब हमने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम, जब हमने इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को लिया तो मल्टीप्लाई करके आंसर, और जब हम इन दोनों को नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम आया। तो सो हम कह सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 25 के इक्वल आया। इसी के साथ हमारा ए पार्ट हो जाता है डन। बी पार्ट पर हमारे पास नंबर्स हैं 8 एंड 28। ठीक है, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 के टेबल पर आते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 टाइम 4 8 हो गया, 2 टाइम 2 2 टाइम 1। ठीक है, अब 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, 28 लास्ट डिजिट 8 है। ठीक है, 2 से वो नंबर्स डिविजिबल होते हैं जिनका लास्ट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 या फिर 8 हो। तो 8 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 टाइम 1 जो है वो होगा 2, 2 टाइम 4 हो जाता है 8 सॉरी, तो 2 टाइम 7 हो जाता है 14। ठीक है, अब 7 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 7 टाइम 1 हो जाएगा 7। अब 8 और 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 2 8 की हो जाएगी और 2 2 7 जो है 28 की हो जाएगी। कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लेते हैं, ये 2 और ये वाला 2। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब हमने राइट डाउन करना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा 2 टाइम 2 और इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे, 2 टाइम 2 4 हो जाता है।
अब हम आ जाते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम पहले कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखेंगे 2 2, फिर हम नॉन कॉमन फैक्टर्स जो कि 2 और 7 है वो राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। 2 टाइम 2 हो जाता है 4, बाकी 2 और 7 वैसे ही लिख देते हैं। 4 टाइम 2 हो जाता है 8, 8 टाइम 7 लिख देते हैं, और 8 टाइम 7 होता है 56। नाउ हमारा आंसर आ जाता है एलसीएम का 56। अब हमने हाईएस्ट रिलेशनशिप के लिए हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4 के, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 के, और मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, और फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जगह 56 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम 6 होता है 24, 4 2 कैरी, 4 टाइम 5 होता है 20, 20 प्लस 2 होता है 22, 224 आ गया। अब हम इन नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 8 टाइम 28 कर देते हैं, ठीक है। 8 टाइम 8 होता है 64, 4 6 कैरी, 8 टाइम 2 हो गया 16, 16 प्लस 6 हमारे पास हो जाता है 22, ठीक है। 224। सो क्योंकि आंसर हमारे पास जो है वो सेम आया, हम कह देते हैं कि एसीएफ एंड एलसीएम ऑफ किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 28 के। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट भी हो जाता है डन। तो थर्ड पार्ट होता है, ठीक है। हमारे पास थर्ड पार्ट में नंबर्स हैं 34 एंड 68, ठीक है। 34 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। 2 से होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है। 2 टाइम 1 हो गया 2, 3 में से 2 माइनस किया आ गया 1, 1 और 4 14। 2 टाइम 7 हो गया 14, ठीक है। अब 17 प्राइम नंबर्स को जब हम देखते हैं कि वो जो 100 तक डिजिट्स हैं, 100 तक नंबर्स हैं, उनमें से वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जो 2 3 5 या 7 में से किसी के टेबल में ना आए, ठीक है। 2 3 5 7 में से 17 किसी के टेबल पर भी नहीं आता, 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 17 टाइम बाद हो जाएगा 17। अब आ जाते हैं 68 पर, ठीक है। 68, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट 8 है, 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 4 8। अब 34, ठीक है, 2 से वैसे ही डिविजिबल है, हमें पता लगे 2 टाइम 17 34, और 17 टाइम 1 17, ठीक है। 34 और 68 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, वो हो जाएगा 2 टाइम 17, ठीक है, और 68 हो जाएगा 2 टाइम 17। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा, एक 2 है और दूसरा 17 है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 टाइम 17, ठीक है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम 7 हो जाता है 4, 1 कैरी, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, प्लस 1 हो जाता है 3, 34। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पहले कॉमन फैक्टर्स को लिख लेते हैं, 2 टाइम 17 और फिर टाइम 2, 2 टाइम 17 अभी अब हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया था 34, ठीक है। और साथ ये वाला 2 आ जाएगा वैसे ही। 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 68। अब हमारी बारी है, हमने क्या कहते हैं 34 और 68 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर हमने उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टाइम्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो क्या हो जाएगा 34 टाइम 68, ठीक है। 34 टाइम 68। अब हम 34 और 68 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हम 4 को 8 से करेंगे तो 32, 2 3 कैरी, 4 टाइम 6 24 प्लस 3 27, ठीक है। अब 30 से करना है, 30 का आ जाएगा 0, 3 टाइम 8 24, 4 2 कैरी, 3 टाइम 6 18 प्लस 2 20, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 4 11, 1 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 0 3, 2 वैसे का वैसे ही 2312 आ जाएगा। अब हम निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 34 एंड 68, ठीक है। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करके इनका प्रोडक्ट ले लिया। अब हमने जो दिए गए नंबर्स हैं उनका भी प्रोडक्ट ले लेना है, यानी कि आपने हमने इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 34 को 68 से मल्टीप्लाई कर देना है। 34 को 68 से हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। आंसर हमारा आ रहा है 2312, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया, तो हमारा हाई ये जो है ये दो सेम हो गया, तो हम कहेंगे सो एलसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ 34 एंड 68। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट भी डन हो जाता है। तो बच्चों आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पर, ठीक है। फोर्थ पार्ट पर हमारे पास नंबर हैं 35 एंड 77, ठीक है। 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, लास्ट डिजिट 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 प्लस 5 8, 8 3 के टेबल पर नहीं आता, 3 से डिविजिबल भी नहीं है, ठीक है। लास्ट 5 के टेबल में हमें पता आता है 5 टाइम 7 होता है 35, 7 होती है एक प्राइम नंबर है, 7 टाइम 1 हो जाएगा 7। नाउ अब हम 77 को करते हैं, ठीक है। 77 लास्ट डिजिट 7 है, 2 से तो डिविजिबल नहीं। 7 प्लस 7 14, 14 3 के टेबल पर नहीं आता, 3 से भी डिविजिबल नहीं, ठीक है। लास्ट में 7 है, 5 से भी डिविजिबल नहीं। अब 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है, वो तो हमें साफ पता लग रहा है कि 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 7 टाइम 1 और 7 टाइम 1 हो गया 7, और फिर
ठीक है 11 आ गया, 7 के बाद वेरी नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है, तो 11 टाइम 1 11 हो जाएगा। ठीक है 35 और 77 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 टाइम 7 और ये 7 टाइम 11 हो जाएगी। इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 7 है, उसको सर्कल कर लेते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 7 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। कॉमन फैक्टर को पहले लिखेंगे 7, फिर टाइम नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे जो कि एक 5 है और एक 11 है। ठीक है 7 टाइम 5 35 हो जाता है। 35 को 11 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है पहले 1 को 5 से किया 1 5, 1 को 3 से किया 3, अब 10 से करना है। ठीक है 0 5 3। ठीक है अब प्लस कितने 5 + 0 5, 3 + 5 8 3 385 आया। 35 को 11 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 385। अब हमने इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है उसके लिए हम 7 मल्टीप्लाई 385 करेंगे। 7 टाइम 5 हो जाता है 35, 5 3 कैरी, 7 टाइम 8 हो जाता है 56 + 3 59, 9 5 कैरी, 7 टाइम 3 21, 21 + 5 26, 2695 इनका प्रोडक्ट आया, इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। अब हमने इन नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है प्रोडक्ट ऑफ 35 एंड 77 ले लेते हैं। तो उसका लिए हमने सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है 35 और 77 को। ठीक है 35 को 77 से करते हैं। 7 टाइम 5 35, 5 3 कैरी, 7 टाइम 3 हो गया 21 + 3 24। ठीक है 245 हो गया। अब हमने फिर 70 से करना है 0, अब यानी कि हमने 7 से करना है, तो सेम यही नंबर रिपीट होंगे 5 4 2 इस तरह से लिख देते हैं। प्लस कर लेते हैं 5 + 0 5, 4 + 5 9, 2 + 4 हो जाता है 6 और ये 2695। हमने ऑब्जर्व किया कि आंसर दोनों टाइम से सेम है, तो फिर हम कह देते हैं कि ACF मल्टीप्लाई बाय LCM किसकी इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 35 एंड 77। और इसी के साथ हमारा 4th पार्ट हो जाता है डन। 5th पार्ट पर आते हैं। 5th पार्ट पर हमारे पास नंबर्स हैं 110 एंड 230। 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है 1 2 से छोटा है। 11 को कंसीडर करते हैं, 2 टाइम 5 10 हो जाएगा। 11 में से 10 माइनस किया 1 आ गया, 1 0 10, 2 टाइम 5 हो गया 10। लास्ट डिजिट 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 + 5 10 होता है, 10 3 के टेबल पर नहीं आता, 3 से डिविजिबल भी नहीं होगा। लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिविजिबल होगा। 5 टाइम 1 5, 5 टाइम 1 5, 11 टाइम 1 11 क्योंकि 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है। ठीक है 230 को अब देख लेते हैं। ठीक है लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 1 2, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 0 10, 2 टाइम 5 हो गया 10। ठीक है अब 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 3 के टेबल पर नहीं आता, 3 से डिविजिबल नहीं है। अब आ जाते हैं 5 पर। ठीक है लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है 1 5 से छोटा है। नाउ कंसीडर करते हैं 11, 5 टाइम 2 हो गया 10, 11 माइनस 10 1, 1 और 5 15, 5 टाइम 3 हो गया 15। ठीक है 23 2 से डिविजिबल तो नहीं है, ना ही 3 5 7 किसी के टेबल पर नहीं आता है। 23 खुद ही एक प्राइम नंबर है। ठीक है 23 टाइम 1 हो जाएगा 23। अब हम आ जाते हैं, अब इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। ठीक है 110 हो जाएगा 2 टाइम 5 टाइम 11 और 230 इक्वल हो जाएगा 2 टाइम 5 टाइम 23। ठीक है इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 2 है और एक ये 5 है। ठीक है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम 5, वो हो जाएगा 10। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हम सेम डाटा से फाइंड आउट करते हैं, वो पहले कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं जो कि 2 टाइम 5 और फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 11 और 13 11 और 23 और उनको भी आप इसमें आपने मल्टीप्लाई के साथ लिख देना है। अब आपने क्या करना है, पहले 2 टाइम 5 कर दिया 10, अब बाकी नंबर्स को वैसे ही कॉपी कर देंगे। अब 10 टाइम 11 10 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के आगे जस्ट एक 0 आ जाता है, यानी 110 बन जाएगा ये, और साथ 223। अब 110 से 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 टाइम 0 3, 3 टाइम 3 3, 3 टाइम 1 1, 20 से करना है, 20 का 0 आ गया, फिर 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 1 2, ऐड करते हैं 0 + 0 0, 3 + 0 3, 3 + 2 5 और ये 2। ठीक है 2530 हमारा हो जाता है आंसर एलसीएम का। अब ACF और LCM को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है 10 टाइम 2530 राइट डाउन कर लेते हैं क्योंकि 10 ACF है और LCM जो है वो 2530 है। ठीक है जब किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके आगे जस्ट एक 0 लगा देते हैं। ठीक है तो आप ये नंबर हो जाएगा 25 और 300, 25,300। अब हमने क्या करना है, ठीक है पहले हमने इसका HCF LCM फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, यानी मल्टीप्लाई कर देना प्रोडक्ट ऑफ 110 एंड 230। ठीक है 110 को 230 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है 230 ऊपर लिख लेते हैं, बड़ा नंबर 110 को
नीचे लिख लेते हैं। 0 से तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 0, 10 से करना है 0 आ गया, फिर 1 से किया 0 को 1 0 3 और 2, फिर 0 0 0 पहले हम 100 के 2 ज़ीरोज़ आ गए, फिर 1 टाइम 0 0, 1 टाइम 3 3, 1 टाइम 2 2। अब ऐड कर देते हैं 0 0 3 और ये 2 प्लस 25 और ये 2, 25,300। जब हमने ऑब्जर्व किया कि ये हाईएस्ट का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो वो सेम है, तो इनमें क्या रिलेशन बन गया कि हाई एचसीएफ टाइम एलसीएम इज इक्वल्स टू 20 प्रोडक्ट ऑफ 110 एंड 230। और इसी तरह से हमारा 5th पार्ट हो जाता है यहाँ पर डन। तो 6th पार्ट पर आ जाते हैं। 6th पार्ट पर हमारे पास नंबर्स हैं 160 एंड 380। ठीक है, 160 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 टाइम 8 हो जाता है 16, 2 टाइम 0 हो जाता है 0। ठीक है, अब फिर 80 है, लास्ट 0 है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 2 टाइम 0 हो गया 0, फिर से 0, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 टाइम 2 हो गया 4, 2 टाइम 0 हो गया 0, 2 टाइम 10 होता है 20। ठीक है, 2 टाइम 5 हो गया 10 और 5 टाइम 1 हो गया 5। अब 380 की कर लेते हैं। लास्ट डिजिट 0 है, 2 से ही करेंगे। 2 टाइम 1 हो गया 2, 3 माइनस 2 किया 1 और 1 और 8 18। 3 टाइम 2 टाइम 9 हो गया 18 और 2 टाइम 0 हो गया 0। ठीक है, लास्ट डिजिट 0 फिर से 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 19 से छोटा है, 2 टाइम 9 हो गया 18। ठीक है, 9 में 3 में से 18 माइनस किया आ जाता है 1, 1 और 0 10, 2 टाइम 5 हो गया 10। अब लास्ट डिजिट 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए इसके डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 9 प्लस 5 हो जाता है 14, 14 3 के टेबल पर नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिविजिबल भी नहीं होगा। 95 लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 5 टाइम 1 हो गया 5। ठीक है, 9 में से 5 माइनस किया आ गया 4, 4 5 45। ठीक है, 5 टाइम 9 हो गया 45। ठीक है, अब 19 पर आते हैं। लास्ट डिजिट 9 है, 2 से 2 3 5 19 2 3 5 7 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 19 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 19 टाइम 1 हो जाता है 19। अब हम 160 और 380 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, आपने अगर आपके भी कॉपी के पेज में लास्ट लाइन बचती है तो आपने इसको इकट्ठे लिखना है, ताकि क्योंकि इधर इन दोनों नंबर्स को हम इकट्ठे लिखेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम 2 हो जाएगा और 1 टाइम 5। ठीक है, इधर हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम 5 टाइम 19। अब 160 और 380 के कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लेते हैं। एक 2 है, एक 2 है और एक ये वाला 5 है। ठीक है, बाकी नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 टाइम 5। ठीक है, ये 2 2 और 5। अब 2 टाइम 2 हो जाता है 4 और ये 5 ऐसे आ जाता है। ठीक है, 4 टाइम 5 हो जाता है 20। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है। अब हमने इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। पहले कॉमन फैक्टर्स दिखते हैं, वो हैं 2 2 5। ठीक है, 2 टाइम 5। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स कितने 3 टाइम 2 आ रहा है। ठीक है, और 7 आ रहा है 19। ठीक है, तो हमने लिख देना 19। 2 टाइम 2 हो गया 4, बाकी 5 2 2 2 और 19 वैसे ही आ जाएंगे। 4 टाइम 5 हो जाता है 20 और 2 2 2 और 19 वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 40 और टाइम 2 टाइम 19 आ जाते हैं। एलसीएम हमारा हो जाता है। अब 40 को 2 से करना है, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 4 8, टाइम 2 टाइम 19 आ जाता है। अब 80 को 2 से करना है, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 8 16, 160 टाइम 19 आ जाता है। ठीक है, अब हम 160 से 19 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 टाइम 0 0, 9 टाइम 6 54, 4 5 कैरी, 9 टाइम 1 9 प्लस 5 14। ठीक है, अब 10 से करेंगे 0 आ जाएगा और 1 से 0 1, 1 से 6 6, 1 से 1 1 ऐड कर देते हैं। 0 प्लस 0 0 4 और ये 10 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। ठीक है, 3040 आ गया। ठीक है, एलसीएम अब हमने क्या करना है, हाई एलसीएम और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एलसीएम को हमने मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम से। वो एचसीएफ था हमारा 20, लिख देंगे हम 20 और मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करेंगे और फिर लिख देंगे एलसीएम जो कि 3040। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 को 3040 से। ठीक है, पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं ज़ीरोज़। ये सिंपल जो है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो वो तो लाजमी आएंगे, एक जो लास्ट में हो। ठीक है, लास्ट में इसके भी 0 है, इसके भी 2 ज़ीरोज़ लिख दिया। अब बस 304 और 2 रह गया। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है इस 304 को। ठीक है, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 2 टाइम 0 हो जाता है 0, 2 टाइम 3 हो जाता है 6।
60,800 हमारा आया HCF एंड LCM के प्रोडक्ट का आंसर। अब हमने फाइंड करना है नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 160 एंड 380 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यही मैथड को फॉलो करते हैं, 2 zeros हमारे पास आ जाएंगे। अब हम जस्ट जो है वो 16 और 38 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 38 टाइम्स 16 लिखते हैं, 6 टाइम 8 48, 8 4 कैरी, 6 टाइम 3 18 प्लस 4 22 हो गया। अब 10 से करेंगे 0, 1 टाइम 8 8, 1 टाइम 3 3, ऐड कर देते हैं। 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 8 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 608 यानी कि 60,800 हमारे पास आंसर दोनों टाइम सेम आया। तो सो हम कह देते हैं कि LCF मल्टीप्लाई बाय LCM किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 160 एंड 380 के। तो इसी के साथ हमारा 6th पार्ट हो जाता है डन, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 680 एंड 584, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह के, बस इसमें नंबर जो है वो चेंज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने वही करना है कि LCF और LCM इन दोनों नंबर्स का फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं क्योंकि हमने दोनों जो है दोनों चीज़ें जो है LCF और LCM फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले दो नंबर है 680 एंड 584, पहले 680 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 3 हो गया 6, 2 टाइम 4 हो गया 8, 2 टाइम 0 हो गया 0, ठीक है। लास्ट डिजिट 0 है, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 1 हो गया 2, ठीक है। 3 में से 2 को माइनस करते हैं, आ गया 1, ठीक है। 1 और 4 14, 2 टाइम 7 हो गया 14, 2 टाइम 0 हो गया 0। लास्ट डिजिट 0 है, 2 से फिर से डिविजिबल है। 1 2 के 2 से छोटा है तो 17 को कंसीडर करते हैं। 2 टाइम 8 हो जाते हैं 16, ठीक है। 17 में से जब हम 16 को माइनस करते हैं आ जाता है 1, 1 0 10, 2 टाइम 5 हो गया 10। लास्ट डिजिट 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 पर आते हैं, 8 प्लस 5 हमारे पास हो जाता है 13, 13 3 के टेबल पर नहीं आता। 85 3 से डिविजिबल नहीं है। अब आ जाते हैं 5 पर, लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिविजिबल है। 5 टाइम 1 हो गया 5, 8 में से 5 माइनस किया आ गया 3, ठीक है। 3 और 5 हो गया 35, 5 टाइम 7 हो गया 35, ठीक है। अब 17 पर आ जाते हैं, वो 2 3 5 7 किसी से डिविजिबल नहीं है, किसी के टेबल पर नहीं आता। 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 17 टाइम 1 हो जाएगा 17। अब आ जाते हैं 584, ठीक है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लास्ट डिजिट 4 है, 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 2 हो गया 4, 5 माइनस 4 किया 1, 1 और 8 18, 2 टाइम 9 हो गया 18, 2 टाइम 2 हो गया 4। लास्ट डिजिट 2 है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 टाइम 1 हो गया 2, 2 टाइम 4 हो गया 8, 9 में से 8 किया 1, 1 और 2 हो गया 12, 2 टाइम 6 हो गया 12। लास्ट डिजिट 6 है, 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 7 हो गया 14, 2 टाइम 3 हो गया 6, 73, ठीक है। और 73 हमारे पास 2 से डिविजिबल भी नहीं है। 3 7 प्लस 2 10, वो भी 3 से डिविजिबल भी नहीं है। लास्ट डिजिट 5 भी नहीं है, और 7, ठीक है। तो 7 पर आते हैं, 7 टाइम 10 होता है 70, ठीक है। 11 टाइम 7 या 7 टाइम 11 77 होता है। तो 73 7 के टेबल पर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि 73 एक प्राइम नंबर है, तो 73 टाइम 71 लिख देंगे। 680 और 584 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसमें आ रहा है 3 टाइम 2 5 और 17, और इसमें 3 टाइम 2 और 73 आ रहा है, ठीक है। इनमें तीनों 2 जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो फिर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, वो हो जाएगा 2 टाइम 2 टाइम 2, 2 टाइम 2 हो जाता है 4 टाइम 2, फिर 8 हो जाता है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखते हैं, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे आपने सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, वो है 3 टाइम 2, ठीक है। नॉन कॉमन में आ जाता है 5 17 और 73, तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 2 टाइम 2 हो गया 4, 4 टाइम 2 टाइम बाकी 5 17 और 73 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 4 टाइम 2 हो जाता है 8, 5 17 और 73 वैसे ही आ जाएगा। 8 टाइम 5 होता है 40, और 17 और 73 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 40 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 40 में चूँकि 0 है, 0 राइट डाउन कर लेते हैं। 4 टाइम 7 हो जाता है 28, 8 2 कैरी, 4 टाइम 1 हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 6 में 80 टाइम 73 आ जाता है। अब हमने 680 को 73 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, एक 0 जो है वो आ जाएगा। अब हम जस्ट 68 को 73 से कर लेते हैं, ठीक है। 73 को 68 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 टाइम 3 हो जाता है 24, 4 2 कैरी, 8 टाइम 7 हो जाता है 56 प्लस 2 58, 584। अब 60 से करना है 0, 6 टाइम 3 हो जाता है 18, 8 1 कैरी, 6 टाइम 7 होता है 42 प्लस 1 43। ऐड करते हैं 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 8 16, 6 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9, और ये 4964, ठीक है। 4964 लिखा है, तो 49,640 एलसीएम आ जाता है। हमने HCF और LCM का रिलेशनशिप बताना था। हमने इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM जो है वो LCM राइट डाउन कर लिया।
अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 49,640 हो जाएगा। 8 टाइम 0 हो गया 0, 8 टाइम 4 हो गया 32, 2 3 कैरी, 8 टाइम 6 हो गया 48 प्लस 3 51, 1 5 कैरी, 8 टाइम 9 हो गया 72, 72 प्लस 5 79, 72 प्लस 5 77, 7 और 7 कैरीज। 8 टाइम 4 हो गया 32 प्लस 7 39, तो 397,120 इन दोनों के प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब हमने इन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेना है, प्रोडक्ट ऑफ 680 एंड 584 लेना है, ठीक है। एक ज़ीरो राइट डाउन कर लेते हैं, या ठीक है। 680 और 584 एक ज़ीरो हम राइट डाउन कर लेते हैं, बाकी हम 68 से 584 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम 8 से करेंगे, 8 टाइम 4 हो जाएगा 32, 2 3 कैरी, 8 टाइम 8 64 प्लस 3 67, 7 6 कैरी, 8 टाइम 5 40, 40 प्लस 6 46, ठीक है। अब 60 से करेंगे 0 आ जाएगा, 6 टाइम 4 24, 4 2 कैरी, 6 टाइम 8 48 प्लस 2 50, 0 5 कैरी, 6 टाइम 5 30 प्लस 5 35, ऐड कर लेते हैं 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 4 11, 1 1 कैरी, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 0 7, 4 प्लस 5 9 और 3, ठीक है। 39712 यानी 397,120 आंसर जो है HCF और LCM के प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स वो सेम है। सो अब हमारे पास रिलेशनशिप बन गया है, ठीक है। रिलेशनशिप क्या हो गया, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM किया तो आंसर आया प्रोडक्ट ऑफ 680 एंड 584, क्योंकि ये दोनों सेम थे, एक जैसे आंसर दिए थे। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो जाता है आकर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है द HCF ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिया हुआ है जो कि 36 एंड देयर LCM, और उन दोनों का LCM भी दिया हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि 1260, यानी आपको दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों दे दिया हुआ है, ठीक है। वो इफ़ वन ऑफ द नंबर, यानी कि एक नंबर जो है वो 72 है, फाइंड द अदर नंबर, तो आपने दूसरा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर 72 है तो सेकंड नंबर वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ने जो लास्ट वीडियो पे आप टॉपिक यानी रिलेशनशिप बिटवीन HCF और LCM का टॉपिक देखेंगे, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला जो है वो हाईलाइट किया था और फार्मूला जनरेट भी किया था, जो कि हमारे बुक के पेज नंबर 15 पर है, ठीक है। तो आपने ये फार्मूले को हाईलाइट कर लेना और साथ ये दो फार्मूलेज लिख लेने हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में जो फार्मूला यूज़ होने वाला है वो ये वाला कि सेकंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ओवर फर्स्ट नंबर, ठीक है। हम जस्ट फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। सबसे पहले हम HCF जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। HCF क्या दिया हुआ है, वो है 36 दिया हुआ है। अब हम इन दोनों नंबर्स का LCM लिख लेते हैं जो कि 1260 दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं जो कि 72, ठीक है। और सेकंड नंबर हमने फार्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM और डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर के, ठीक है। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर इधर एलसीज है इसलिए हमने दोबारा नहीं लिखा, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इक्वल सिंबल के नीचे ही इक्वल सिंबल लगाएं, ठीक है। लाइन लगा लेते हैं और फिर HCF हमारा 36 और LCM है हमारा 1260, मल्टीप्लाई लिख देते हैं और डिवाइड हमारा पास हो जाएगा 72, ठीक है। डिवाइड करने के लिए अब हम इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। कटिंग का हमने तरीका दिखाया था कि हम इसको इसके लोअस्ट फॉर्म में करने के लिए कटिंग करते थे, तो हम कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले 36 और 70, जीरोज़ तो नहीं ऊपर नीचे से काट रहे, सिर्फ इधर जीरो है, अगर नीचे होता तो हम जीरोज़ भी काट सकते थे। अब 36 और 72, ठीक है। आपको ना बच्चे पहले 20 तक अच्छे से टेबल आते होने चाहिए, बाद में आप उन नंबर्स को यूज़ करते हुए कटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब 36 और 72 अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम वेरी फर्स्ट नंबर 2 से ही कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। 2 6 यानी 6 है, ये 36 2 से डिविजिबल है, 72 में 2 है, 72 भी 2 से डिविजिबल है ना, 2 से कटिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। 2 कितने टाइम 36 होगा उसका क्वेश्चन हमने फाइंड करना है, ठीक है। 2 टाइम 1 कह देते हैं कि हम जो है वो हो जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर हमने लिख दिया, सॉल्व करके हम यहाँ लिखेंगे 2 टाइम 1 हो जाता है 2, ठीक है। 3 में से 2 को माइनस करें 1 आ जाता है, 1 और 6 16, 2 टाइम 8 हो गया 16। अब 36 जो है वो
18 बन गया। अब 72 को करते हैं, 2 टाइम 3 हो गया 6, 7 में से 6 माइनस किया 1 और 2 12, 2 टाइम 6 हो गया 12, ठीक है। ये दोनों अब कट हो गया। अब इनकी जगह हम 18 और 36 लिख सकते हैं, लेकिन इसकी भी मज़ीद कटिंग हो सकती है, ठीक है। 18 टाइम 1 होता है 18 और 18 टाइम 2 हो जाता है 36, ठीक है। इसको हमने 1 और 2 कर दिया। अब 36 की जगह हम 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1260 लिखेंगे और 72 की जगह वो लास्ट में जब वो कटिंग कट होकर जो है 2 रह गया वही 2 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 और 1260 की भी कटिंग हो सकती है, क्योंकि ये 1260 भी 2 से डिविजिबल है और 2 भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 टाइम 6 होता है 12, 2 टाइम 3 होता है 6, 2 टाइम 0 हो जाता है 0, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 1 टाइम 630 ओवर 1, ठीक है। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है, 630 आ गया और डिवाइड बाय 1, ठीक है। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो भी वही नंबर आता है, ठीक है। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, जो क्वेश्चन आएगा और सेम वही नंबर आएगा। तो 630 आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, यानी कि सेकंड नंबर। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आकर हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्या सेम वही स्टेटमेंट है, जस्ट नंबर चेंज किए हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, अब एचसीएफ जो 2 नंबर्स के वो 48 है, एंड एलसीएम और उन दोनों नंबर्स का एलसीएम जो है 1440 है। इफ वन ऑफ द नंबर, एक नंबर जो है 240 है, फाइंड द अदर नंबर, आपसे दूसरा नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएफ को लिख लेते हैं। एलसीएफ हमारा है 48, ठीक है। फिर एलसीएम को लिख लेते हैं। एलसीएम हमारा है 1440, ठीक है। अब हम फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं जो कि है 2440। सेकंड नंबर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम और नीचे आ जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो एसीएफ हमारे पास हो जाता है 48 और एलसीएम है 1440 और फर्स्ट नंबर की जगह पर हम लिख देंगे 240। अब कटिंग करते हैं, 0 और 0 जो है वो कट हो जाता, पहले हम लिख देते हैं कि हमने 0 और 0 कट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हम कहते हैं लास्ट में हमारे पास बच जाता है 144 और 24, इसकी मज़ीद कटिंग हो रही है क्योंकि लास्ट में 4 है, दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 7 हो जाता है 14 और 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 नीचे 2 टाइम 1 हो जाता है 2 और 2 टाइम 2 हो जाता है 24, ठीक है। ये कट गए नंबर। अब यहाँ 72 और 12 रह गया, 12 के टेबल में 72 आता है, ठीक है। 12 से दोनों ही डिविजिबल है। 12 टाइम 6 हो जाता है, 12 टाइम 6 हो जाता है 72 और 12 टाइम 1 हो जाता है 12, ठीक है। कटिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट प्राइम नंबर से कट करें। कटिंग करने के लिए जिस नंबर से आपको समझ आती है कि ये कटिंग हो सकती है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड नंबर इक्वल हो जाता है 48 मल्टीप्लाई बाय, इधर बच गया है 6 और नीचे आ गया 1, ठीक है। नीचे जो 1 है वो अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो नंबर उधर आता है। ऊपर हम जस्ट 48 को 6 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 6 टाइम 8 होता है 48, 8 और 4 कैरी, 6 टाइम 4 हो जाता है 24, 24 प्लस 4 हो जाता है 28, 288 हो जाता है हमारा आंसर। और यहाँ पर आकर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपनी इस एक्टिविटी पर, ठीक है। एक्टिविटी 4 पर, ठीक है। एक्टिविटी 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द प्राइस ऑफ योर साइंस एंड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स। यानी कह रहा है कि आपने जिस कीमत की साइंस की टेक्स्ट बुक और जिस कीमत की मैथ्स की टेक्स्ट बुक ली है वो उन कीमत का आपने एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशनशिप बनाना है, यानी उनका पहले आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, देन आपने उन प्राइजेस का प्रोडक्ट लेना है और बताना है कि एचसीएफ और एलसीएम जो है उनके प्राइस के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। तो पहले आपने स्टेटमेंट्स लिख लेनी है। फिर जो आपकी साइंस की नोटबुक की प्राइस होगी, लेट्स सपोज कि आपको साइंस की नोटबुक मिली है 240 की और फिर आप मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक आपको मिली है 290 की, ठीक है। अब हमने 240 और 290 का एचसीएफ और एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि उससे हमें ईजिली दोनों की एचसीएफ और एलसीएम मिलेगी। 240 की कर लेते हैं, लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 2 4, 2 टाइम 0 0, लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 टाइम 6 12, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 1 2, 3 माइनस 2 1, 1 0 10, 2 टाइम 5 10। अब 15 आ गया, 3 टाइम 5 15 और 5 टाइम 1 5। अब 290 की करते हैं, लास्ट में 0 है, 2 से तो होगा, 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 4 8, 9 माइनस 8 1, 1 0 5, 2 टाइम 5 10, 145 है, ठीक है। लास्ट डिजिट 5 है। अब इसको देखते हैं कि ये 2 से तो डिविजिबल नहीं, 3 से है कि नहीं। 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 3 के टेबल पर नहीं आता, 145 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 से डिविजिबल के लिए चेक करते हैं, लास्ट में 5 है, 5 से डिविजिबल होगा, 5 टाइम 2 हो गया 10, ठीक है। 10 में से 14 में से 10 निकाले 45 और 5 टाइम 9 हो जाएगा
45, ठीक है, 9 हो जाएगा 45, 29 2 3 5 7 किसी के टेबल पर नहीं आ रहा, 29 जो है खुद ही एक प्राइम नंबर हो जाता है, ठीक है, 29 टाइम 1 हो गया 29। अब हम 240 और 290 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, वो आ गया 4 टाइम 2 और 3 और 5, वो आ गया 2 टाइम 5 टाइम 29। कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लेते हैं, ठीक है, एक हो गया 2 और एक हो गया हमारे पास इधर से 5, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने जो जिस कीमत की आपको टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो आपने वही वाली कीमत या वही वाली प्राइसेस जो है वो लिखनी है, ठीक है। 2 टाइम 5 हो गया 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका आ गया 10 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका आ जाएगा पहले कॉमन फैक्टर्स लिखोगे फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स जो कि है 2 2 2 3 और 29, ठीक है। फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम 5 10, बाकी नंबर जो है आप वैसे ही कॉपी कर दोगे। उसके बाद 10 को 2 से किया 20 और बाकी नंबर्स जो है वो वैसे ही आपने कॉपी कर देने हैं। फिर 20 को 2 से किया 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 2 4, फिर बाकी नंबर 2 3 29 वैसे ही कॉपी कर देने हैं। 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 4 8, 3 और 29 वैसे ही कॉपी कर देना। 3 टाइम 0 0, 3 टाइम 8 24, 240 और टाइम 29। अब इसका 0 आ गया, 24 को 29 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 टाइम 9 36, 6 3 कैरी, 4 टाइम 2 8 11, ठीक है। अब 20 से करते हैं 0, 2 टाइम 9 18, 8 1 कैरी, 2 टाइम 2 4 प्लस 1 5। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 + 0 6, 1 + 8 9 और 1 + 5 6, 696 यानी 6960 एलसीएम आ जाएगा। एसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 6960 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में 0 है, 2 0 हो जाएंगे और ये 1 0 बस इसमें इजाफा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 69,600। अब प्रोडक्ट ऑफ 240 और 290 का लेते हैं, ठीक है। लास्ट में दोनों में ज़ीरोज़ हैं तो उन दोनों के ज़ीरोज़ काउंट करके लिख लेते हैं 2। अब 29 को 24 से करना है, वो हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, 696 आ जाएगा यानी 69,600। एसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ ये नंबर आपका सेम आ जाएगा। तो फिर आप कह दोगे कि रिलेशनशिप जो है वो आप लिख दोगे कि एसीएफ और एलसीएम जो है प्रोडक्ट ऑफ ये प्राइजेज ऑफ नो टेक्स्ट बुक्स या फिर जो प्राइजेज हैं उनका आप बता दोगे। इसी तरह से आपकी एक्टिविटी भी यहाँ पर जो है डन हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 हो जाती है कंप्लीट। सो अब हम अपनी वीडियो को करें एंड उम्मीद है कि आपको वीडियो में अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।